एक वो शेर है, ये कह रहे हैं एक शेर इस पर मैं सुना दूं। इश्क की बाजी हम इत्तेफाक से नहीं हारे, हमने ये दांव लगाया ही था हारने के लिए। तो वो जो है वो इत्तेफाकन हार जीत नहीं होनी है, उन्हें मालूम है हार होनी है, लेकिन हम लड़के हारेंगे। जनाब, इन्होंने कहा राफेल के बारे में। राफेल जो है आप देखिए, तरुण गोगोई जिसने तीन जो है वो एक तो राम मंदिर भी, और एक जो है राफेल, और एक और वो कौन सा था, सब जो है इसीलिए उन्होंने जो है फेवर में जो है डिसीजन दिया है। और रह गई बात करप्शन की, ये बात कर रहे हैं शराब की, आप बताइए ना, जो इलेक्टोरल फंड है उससे बड़ी कोई है? उसमें जो है एक्सटॉर्शन है, उसमें साफ ब्राइबरी है, और आप उसको लेके जो है लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को, और ये बात कर रहे हैं करप्शन की। ये राफेल की बात कर रहे हैं। अभी फ्रांस में वो कमीशन का केस बंद नहीं हुआ है। ये राफेल छोड़िए, पहले स्पीकर है, स्पीकर उसमें बड़ी बहस होली, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे आ जाइए। अगर हम ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें और चेक एंड बैलेंस देखें, तो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो अपोजिशन को जानी ही चाहिए। ये एक कन्वेंशन है, ये एक डिप्टी स्पीकर का पद का संवैधानिक पद है, संविधान में इसका जिक्र है। डिप्टी स्पीकर पद का जिक्र संविधान में नहीं है, परंपरा ही समझ लो। अगर संविधान में होता तो पिछले लोकसभा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में क्यों नहीं था डिप्टी स्पीकर? चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। पिछले उसमें तो पिछले टाइम में तो वो भी नहीं था अपोजिशन लीडर। उसके लिए 10% चाहिए ना बनाना। जब दिल्ली में केजरीवाल बना सकता है अपोजिशन लीडर, तो क्या वो है इतने सांसद होते हुए भी उन्होंने नहीं बनाया? ये गलत नहीं है, ये गलत है, उसको बनाना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी को बनाया नहीं था। चेक एंड बात बताइए, चेक एंड बैलेंस नहीं एक बात बताइए, ये 240 सीट बीजेपी को आई है, 99 आई थी कांग्रेस को, एक और सांगली महाराष्ट्र वाले आ गए, 100 हो गए। 100 एक तरफ, 240 का आधा भी नहीं है कांग्रेस, तो उसे नहीं लगता लोकसभा अध्यक्ष का पद एक गरिमा में पद होता है। वो जब जीतता है, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, तो एक तरफ से विपक्ष का नेता, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री, वो दोनों उनको आसन तक ले जाते हैं। एक लोकतंत्र की अच्छी मूर्ति, एक अच्छा चित्र दिखाई देता। अब ये वोट, अब इसमें अच्छाई की बात ना करिए। और हर आदमी ये कह रहा है बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, वो कैसे आई हैं? उनके इतने इलेक्शन कमीशन ने जो भी ऑब्जेक्शन जो है क्लियर नहीं किए हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पोलिंग बूथ पर 20-30 आदमी का नाम जो है उड़ा दिया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम नहीं तो हज़ारों पोलिंग बूथ हैं, उसमें अगर 20-20 भी हटा दोगे तो कितने लाखों बन जाएंगे। अरे तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा के लिए जो कमेटी है, उसने रिपोर्ट में दिया कि बीजेपी के यूपी में बीजेपी के वोटरों के नाम काट दिए गए। आप बताइए, उनके हार की समीक्षा की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। एक जगह की बात बता रहे हैं आप, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक जगह की बात बता रहे हैं, एक जगह की काउंट नहीं हो सकती। मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ी है, वहाँ इन्होंने इतने, आपने ही रिपोर्टर्स ने ही ये उसमें जनता के सामने लाया है कि शाम को जो है भोज होता है, शराब बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं। कौन बांटता है? अरे तो हर चुनाव में होता, प्रधानी में होता है, गांव के जहाँ सबको जानते हैं, वहाँ भी पिलाते खिलाते हैं और यही सब करते हैं। लोकतंत्र की स्वच्छता की बात कर रहे हैं, शुद्धता की बात कर रहे हैं। ये शुद्धता है? ये शुद्धता में नहीं आता, ये प्रॉपर्टी में नहीं आता कि डेमोक्रेसी 240 सीट लाए कैसे हैं वो? इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में पूछो आप, वो लाए कैसे हैं? आपका कुछ विचार, ये डिप्टी स्पीकर पद पे जो चुनाव हो रहा है, डिप्टी स्पीकर, सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ,
ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो सीटों का, लोकतंत्र सीटों का खेल है, आंकड़ों का खेल है, नंबर्स का गेम है। जो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब गैप कम रह गया, विपक्ष को, अच्छे गठबंधन को सीटें मिली, उससे क्या देखते हैं कि अब संसद में हर मुद्दे पर टकराव होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, हर मुद्दे पर टकराव होगा। अभी तक आज़ादी से लेके आज तक भारत में ये परंपरा के नाम से बनता तो था डिस्प्यूट स्पीकर, इन्होंने क्यों किया ऐसा कि पिछली सरकार में था ही नहीं, तो ये गलत है ना। ये परंपरा कायम रहनी चाहिए थी। और अब यदि ये चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, हो सकता है कुछ लोग खुल के सामने आए। अभी रिसेंटली आपका दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली वालों ने 7 सीटें जिता के दी हैं, फिर दिल्ली वालों के साथ अन्याय, पानी नहीं है, मतलब 7 MP का झुंझुना बजाएंगे। ये पानी केजरीवाल से लेंगे, केजरीवाल पैदा करेंगे। पानी देने का काम भारत सरकार का नहीं है क्या, मोदी जी का नहीं है? ये 7 MP फिर किस लिए जिताए हमने? इसलिए जिताए हैं कि आप जय जयकार करते रहो वैसे ही, और जगह जगह आप धरने दिए जा रहे हैं। 10 साल से केजरीवाल की सरकार चल रही है, वो यही कहते रहेंगे कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा बीजेपी से। उनको भी तो जिम्मेदारी लें, 10 साल में उनको पता नहीं चल पाया, और गर्मी की डिमांड को उनको पता नहीं है। मैं मानता हूँ जो पानी छोड़ने की हरियाणा का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें दिल्ली वासियों का क्या है? उसकी व्यवस्था, उसके बारे में पहले से प्रयास, सारी बातचीत, सारी चीज़ें। अब जब एकदम गर्मी आई तब इसके बाद से होने लगा, वो कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ रहे तो इतना हो रहा तो वो हो रहा। इसमें दिल्ली का आम आदमी क्या करे? ये तो सब लोग जानते हैं, दिल्ली थोड़ी पानी पैदा करता है। दिल्ली के आम आदमी को भाजपा की 7 सीटें दी है दिल्ली के आम आदमी ने। भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है, पानी पे राजनीति करोगे आप। जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिलों में कर रहे हैं बीजेपी वाले, प्रदेश में कर रहे हैं। पानी दे, हरियाणा से, हिमाचल से दे पानी, क्यों नहीं देना चाहते पानी? है इसलिए कि केवल राजनीति करनी है। बेवकूफ़ बना रहे हो आप केजरीवाल को। केजरीवाल दिल्ली से पैदा करेगा पानी, पानी तो नदियों के, नहरों के द्वारा आएगा। इधर लोग समर सीवर लगाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखा के पैसे ठगवाते हो। खुद बीजेपी के लोग बदमाशी करते हैं, समर सीवर नहीं लगेगा जी आपके यहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, वो भी नहीं कर सकते आप। फिर किस लिए आए हो? झुंझुना बजाने आए हो? मोदी जी किस हित काम के लिए आए हैं? देश हित में कुछ काम तो करें ना। पानी में कुछ काम कर सकते, ना रोजगार पे कोई काम कर सकते। तो इतना ही था तो कि दिल्ली को 7 सीट बीजेपी कैसे मिली? देखो, दिल्ली की जो 7 सीटें मिली हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये केजरीवाल 63-67 पा रहे हैं और दिल्ली वाले चुन रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे। बीजेपी को 7-7 सीट लगातार 3 बार में मिल रही है, वो बेवकूफ़ बना रहे। अरे जनता है, उसको मन है, 7 सीट इधर दे रही है, केजरीवाल को उधर दे रही है। अच्छा, अगले चुनाव में केजरीवाल का घाटा होगा कि नहीं? 100% केजरीवाल की सरकार आ रही है, कोई घाटा नहीं होगा। सीट का घाटा, कोई सीट का घाटा नहीं होगा। केजरीवाल की सरकार बननी है, ये निश्चित है। लेकिन एक बात सुनो, आप ये जो सरकार करती है ड्रामेबाजी, क्या कर रही है देश हित के लिए? बेरोजगारी तो कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले ड्रामेबाजी करते हैं। देश हित में काम हो रहा है, आप बताइए। रोजगार पे काम हो रहा है, बच्चे घर घर के पढ़ते हैं, आप जगह जगह न्यूज़। अभी तो घट के 303 से 240 पे आ गए। 240 भी आई हैं तो इनकी बेईमानी से आई हैं। ईमानदारी से चुनाव कराओ ना, पता चल जाएगा इनको देश की स्थिति क्या है। बेईमानी से आती हैं, ये बेईमानी करते हैं। ईमानदारी करके दिखाओ।